वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन 3 हम कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई पॉइंट सी है, लाई कर रहा है कहां, ए और बी के बिटवीन कहीं, सच दैट किस तरह से ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। तो फिगर ड्रॉ करके बनाना है, देख लेते हैं फिगर को भी। Let this line segment is AB. C is lying between A and B. तो करते हैं सॉल्यूशन। Here given that क्या दिया हुआ है, AC is equal to BC, AC और BC इक्वल हैं। मैं क्या कर रहा हूं अपनी तरफ से, एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स। AC हमने ऐड किया, जो लेफ्ट में किया वही हम राइट में कर रहे हैं। दिखा दें साइड में, एडिंग AC ऑन बोथ साइड्स। AC में AC को ऐड किया, इट मींस 2AC। BC में AC को ऐड करें, AC प्लस BC कह लो या BC प्लस AC, ये मिल जाएगा आपको AB। क्या होगा नेक्स्ट, ये 2 जो है डिवाइड में आ जाएगा 1/2 AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। चाहे तो हम एक एक्सियम भी शो करा सकते हैं। क्या शो करा सकते हैं, थिंग्स विच आर halves of same thing, जो थिंग हाफ हो सेम थिंग का, इट मींस क्या होगा, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगी। ये एक्सियम आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखें जाकर, और वहां से आप एक्सियम और पोस्टुलेट के बारे में डीपली पढ़ सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us do question number 5. In question number 4, point C is called a midpoint. Question 4 में क्या था, C between था point A and B, बट यहाँ क्या कह रहे हैं, C midpoint है। Question 4 की ही फिगर है, midpoint हो गया C of line segment AB, AB का midpoint C हो गया। प्रूव करिए कि every line segment has one and only one midpoint, हर एक लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक ही midpoint होगा, एक से ज्यादा midpoint नहीं हो सकता। करें फिर, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें C मिड पॉइंट। सिंस C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो क्या मिलेगा, AC जो होगा वो इक्वल होगा BC के और हाफ ऑफ AB कह सकते हैं, या फिर हम इसे ओनली AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। AC दोनों इक्वल हैं, तो AC कह लो या तो पूरे AB का हाफ, या फिर BC को पूरे AB का हाफ कह सकते हैं। तो हमने AC को हाफ ऑफ AB कह दिया। लेट हमने अपनी तरफ से किया कि D इज, कोई पॉइंट D ले लिया हमने, इज मिड पॉइंट। इसमें कंसंट्रेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ध्यान से समझेंगे जिससे कि भूले ना, यहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। डी इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट अगर हम D ले लें तो क्या मिलने वाला है, AD इज इक्वल टू BD। अब C नहीं दिख रहा हमें, ये मान कर चलें, अब C से हमारा कोई मैटर नहीं है, अब हम D पे चल रहे हैं, D को फोकस कर रहे हैं। AD और BD इक्वल होंगे और वो हाफ ऑफ AB हो जाएंगे।
लेकिन मैं चाहूं तो AD का हाफ ऑफ AB भी लिख सकता हूं। AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, इक्वेशन 2 हो गई। अब ध्यान से देखें, AC हाफ ऑफ AB, AD वो भी हाफ ऑफ AB। इक्वल्स जब होती हैं थिंग्स तो क्या होती हैं, वो एक दूसरे के भी इक्वल हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी, AC और AD दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों भाई, AC भी हाफ ऑफ AB के इक्वल, AD भी हाफ ऑफ AB के इक्वल। तो क्या करेंगे, थिंग्स एक्सियम यूज कर रहे हैं, विच आर इक्वल टू सेम थिंग। कोई थिंग्स हैं वो किसी सेम थिंग के इक्वल हैं, आर इक्वल ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ भी इक्वल में हो जाएंगी। बस ये एक्सियम था जो हमें यूज करना था। यहाँ AC और AD कब इक्वल हो सकते, AC और AD कब इक्वल हो सकते हैं, जब AC और AD टू डिफरेंट पॉइंट ना होकर के एक ही जगह हो, यानी जहां C है उसी के ऊपर ही कहीं D आ रहा होगा, यानी ये पॉइंट एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे। कोइंसाइड मींस C को कवर कर लेगा पॉइंट D, तो अलग अलग ना होकर ये पॉइंट C और D एक ही है, तब हम कह सकते हैं कि केवल और केवल एक ही पॉइंट हो सकता है किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट। तो हम ये दिखाएंगे, इट इज पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन C एंड D आर कोइंसाइड, जब C और D कोइंसाइड होंगे हम कह सकते हैं हेंस every line segment has only and one, यानी only one and only one midpoint, has one and only one midpoint। करते हैं आगे, करते हैं 6 नंबर। इन फिगर, एक फिगर गिवन है, AC एंड BD आर इक्वल। AC इक्वल टू BD, प्रूव करिए कि AB और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। कुछ नहीं है परेशानी की बात, सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट AC इज इक्वल टू BD, मैंने देखा AC और BD तो इक्वल है, पर BC दोनों में काम करेगा। BC इधर भी काम कर रहा है और BD में भी काम कर रहा है, क्यों ना BC को सबट्रैक्ट कर लिया जाए फ्रॉम द बोथ साइड्स। सबट्रैक्टिंग BC, BD में से भी BC, जो लेफ्ट में सबट्रैक्ट करेंगे वही राइट में करना है, जिससे ये कैंसिल हो गया, फिर भी इस टर्म पर कोई इफेक्ट ना पड़े, इक्वालिटी पर कोई अंतर ना आए। हमारे पास एक्सियम क्या आएगी निकल के, एक्सियम ये होगी, थिंग्स विच आर subtracted from same things then remainder is equal, या फिर are equal one another, ये भी लिखा जा सकता है। वन इक्वल टू करा दो वन another। AC में से BC को माइनस किया, AC में से माइनस किया BC को, रिमेनिंग जो होगी लेंथ वो होगी AB। इसी तरह BD में से, BD ये रहा, BD से BC को सब्ट्रैक्ट किया, CD हमारे पास रिमेनिंग लेंथ होगी। तो देखना AB इक्वल टू CD यही प्रूव करना था, देन हेंस प्रूव्ड हो जाएगा ये आंसर। करते हैं आगे 7 नंबर। Why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth?
एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। नोट करना है कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात ना हो रही, एक्सियम 5 के बारे में बात हो रही है। चलो करते हैं। इसे करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है इट मीन्स आपको पसंद आ रही है, आपके फेवर की है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो, और चैनल को शेयर भी कर लेंगे जब ये वीडियो एंड हो जाएगी अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों, मित्रों, बंधुओं के साथ, जिससे कि उन सबका भी फेवर हो सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सियम 5 के बारे में बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। एक्सियम 5 है क्या? एक्सियम 5 है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो होगा वो पार्ट का ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा। होल किससे? उसके पार्ट से। ये तो सीधी सी बात है। अगर हम एक एग्जांपल भी ले लें, क्या ले लें कि सिंस अर्थ क्या होती है, अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं, कोई से एक महाद्वीप की बात करें एनी, या फिर हम बात करें द अर्थ इज ग्रेटर देन वन कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट से हमेशा पूरी अर्थ बड़ी होगी, या हमारी धरती पर जितने समुद्र हैं, 7 समुद्र कहे जाते हैं, उनसे भी क्या देखें हम, कोई सारे मिलाकर जो होंगे वो होल कहा जाएगा, एक जो होगा वो पार्ट कहा जाएगा। तो होल जो होंगे वो ग्रेटर होंगे पार्ट वाले से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, या हमारे पास नंबर हो सकते हैं। जैसे 1 है, 1 के हम पार्ट कर दें 2, तो 1/2 एंड 1/2 मिलेगा हमें। तो ये 1/2 जो होगा ऑलवेज लेस होगा किससे? 1 से। तो 1 जो होगा ग्रेटर देन होगा इसके पार्ट से। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। इट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे कहीं पर भी नकारा नहीं जा सकता। जितने भी ग्रह हैं हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, तो क्या देखते हैं, वो सारे के सारे होल हो जाएंगे एक साथ अगर उन्हें कंबाइन कर दें। तो किसी एक होल की, उसकी ग्रह की बात करेंगे तो वो पार्ट होगा उन होल का। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो होल जो होगा बड़ा पार्ट, यानी पूरा का पूरा संपूर्ण जो वो बड़ा माना जाता है, और पार्ट जो है उसका एक हिस्सा होता है। तो इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम दिया गया है। तो इसे आप एक बार, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उनके थ्रू देख सकते हैं। और वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।